बात करेंगे छायावाद के विषय में। छायावाद के बारे में आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावाद का नाम बड़े ही आदर एवं महत्व से लिया जाता है। जिस प्रकार भक्ति काल में उसकी वृत्तियों को देखते हुए उसे स्वर्णकाल कहा जाता है, उसी प्रकार छायावाद को आधुनिक काल में खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में खड़ी बोली का महत्व बहुत ही बढ़ गया था और लगभग सभी कवियों ने खड़ी बोली में लिखना आरंभ कर दिया था। आइए छायावाद का विस्तृत परिचय देखते हैं। छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली काव्य प्रवाह है। यह भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहरी समझ पर आधारित है और मनुष्य के आंतरिक जीवन और भावनात्मक अनुभवों को प्रतिबिंबित करता है। यानी इस काल में जितनी भी कविताएं लिखी गई सब भावना से ओतप्रोत हैं और आत्मा विभिन्नता से ओतप्रोत है। छायावाद का उदय। छायावाद का प्रारंभिक काल जो उदय की दृष्टि से ध्यान में रखने योग्य है, तो इसमें मैथिली संस्कृत का योगदान विशेष था। उनके अतिरिक्त सुमित्रानंद पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवाद और जयशंकर प्रसाद के रूप में जाना जाता है। यानी छायावाद का आरंभ भी इन्हीं की कविताओं से स्वीकार किया जाता। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात इसका शीर्षकाल है। इसका शीर्षकाल यानी आरंभ के विषय में दो मत हैं। प्रथम मत के अनुसार 1918 में छायावाद का आरंभ हुआ था, जब जयशंकर प्रसाद जी की झरना नामक काव्य कृति प्रकाशित हुई थी, और दूसरा मत 1920 में स्वीकार किया जाता है, जिसे डॉक्टर मुकुटधर पांडे जी ने किया था अपने निबंध हिंदी का छायावाद। उसमें उन्होंने पहली बार छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। प्रभाव। छायावाद से उन्होंने हिंदी साहित्य में एक नया मोड़ दिया और भावुकता, सौंदर्य और व्यक्तिगत अनुभूति को प्रमुखता दी। यानी इस कालखंड में विचारों की अपेक्षा भाव को प्रधानता दी गई और सौंदर्य की प्रधानता रही है, तथा सभी कवियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को काव्य की परिधि में लाने का प्रयास किया था। छायावादी कवियों के प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण है भावुकता। भावुकता के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि छायावादी कवि भावात्मक और भावुक है, यानी उनकी कविता में भावना की प्रधानता है। उनकी कविताओं में दूसरी बात रहस्यवादिता भी है, जिसके कारण उनके काव्य में सौंदर्य की प्रधानता भी दिखाई देती है। दूसरा लक्षण है प्रकृति प्रेम। छायावादी कवि प्रकृति की सौंदर्य महत्ता और उसके व्यक्तित्व से गहरा प्रभावित। प्रकृति उनके काव्य का प्रमुख विषय है। अर्थात छायावादी कवियों ने प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम भावना व्यक्त की है। डॉक्टर मुकुटधर पांडे जी ने कहा था, जिस प्रकार ईश्वर के प्रति प्रणय भाव रहस्यवाद कहलाता है, उसी प्रकार प्रकृति के प्रति प्रणय भाव छायावाद है। तीसरा प्रमुख लक्षण है व्यक्तिवाद। इस कविता में व्यक्ति की प्रधानता है। छायावादी कवि अपने आंतरिक जीवन और भावनाओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनकी कविताओं में व्यक्तिगत अनुभव प्रधान है। अगली हेडिंग है, अगला बिंदु जो है छायावाद की विशेषताएं। पहली विशेषता है संवेदनशीलता। छायावादी कवि अत्यंत संवेदनशील हैं और प्रकृति तथा जीवन के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। दूसरी विशेषता है चिंतनशीलता। छायावादी काव्य में गहन चिंतन और दार्शनिकता का प्रभाव देखा जाता है, जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। तीसरी विशेषता है सौंदर्य प्रेम। छायावादी कविताएं सौंदर्य के प्रति उच्च संवेदना और आकर्षण प्रकट करती हैं। सौंदर्य उनका मुख्य लक्ष्य है। चौथी विशेषता है भावात्मकता। छायावाद में भावनाओं और संवेदना का या वेदना का आवेग प्रमुख है। कभी अपने अंतर मन की गहरी अनुभूतियों को प्रकट करते हैं। अगला बिंदु है छायावाद का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। देखते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। छायावाद ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की और भारतीय संस्कृति एवं परंपरा को प्रतिबिंबित किया। यानी इस कविता में भारत की प्राचीन संस्कृति को पुनर्भाषित करने का प्रयास किया गया।
दूसरा प्रभाव देखने में है, छायावादी कवियों ने सामाजिक विषमताओं पर ध्यान आकर्षित किया और उनके प्रति जागरूकता फैलाई। जिस प्रकार निराला की कविता हो या जयशंकर प्रसाद जी की कविता हो, सब में समाज के उन प्रभावों को देखने में या समाज की कुरीतियों के प्रति कुठाराघात करने का भाव प्रकट हो रहा है। भाषिक प्रभाव, छायावाद ने हिंदी भाषा को समृद्ध किया और उसकी कलात्मकता को उभारा। इस कविता में बिंबवाद अधिक है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, छायावाद ने भारतीय समाज और संस्कृति में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला बिंदु है छायावाद की आलोचना। छायावाद की आलोचना करते समय कुछ बिंदु ध्यान में रखने चाहिए। पहला बिंदु है अत्यधिक भावुकता। छायावादी कविताएं कभी कभी अत्यधिक भावुक और अव्यवहारिक सी हो जाती हैं। जैसा कि महादेवी वर्मा ने भावुकता में कहा था, पीड़ा में तुझको ढूंढूंगी, तुझमें ढूंढूंगी पीड़ा। दूसरी जो बड़ी बात कही जाती है, व्यक्तित्ववाद का अतिरेक, यानी छायावादी कभी अपने व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को अत्यधिक महत्व देते हैं, जिसके कारण वह कभी कभी सामाजिक महत्वपूर्ण मुद्दों को भूल जाते थे या उनसे दूरी बना लेते थे। इसीलिए अगला बिंदु रखा गया समाज से दूरी। कुछ छायावादी कवि समाज से दूर रहकर केवल अपने आंतरिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी बाह्य की अपेक्षा अंतर जगत की यात्रा पर उनकी कविताएं अधिक ध्यान देती हुई प्रतीत होती हैं। अगला बिंदु है छायावाद का साहित्यिक महत्व। पहला महत्व जो है भावुकता और कल्पनाशीलता। छायावाद ने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया जहां भावुकता और कल्पनाशीलता का महत्व था। दूसरा बिंदु व्यक्ति की अभिव्यक्ति। छायावाद ने व्यक्ति के आंतरिक जीवन और मानसिक अवस्था को अभिव्यक्त करने की एक नई शैली विकसित की। तीसरा बिंदु नई शैली और शब्दावली। छायावाद ने हिंदी काव्य में नई शैली और शब्दावली को जन्म दिया जो पूर्व काव्य से भिन्न है। अगला बिंदु परंपरा और नवीनता का संयोग। छायावाद ने हिंदी साहित्य परंपरा के साथ नवीनता को भी समेटा जो उसकी विशेषता थी। अगला बिंदु है छायावाद का वर्तमान समय में प्रासंगिकता। कोई भी कविता हो या किसी भी कालखंड की कविता हो, वो आज के संदर्भ में कितनी प्रासंगिक है या महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज के संदर्भ में देखें तो पहला बिंदु छायावाद की कविता में जो प्राप्त होता है वो है आधुनिकता। छायावाद के भावनात्मक और अंतर्मुखी चरित्र ने आधुनिक मनुष्य के मनोविज्ञान को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करते हैं। दूसरा बिंदु है व्यक्तिवाद। छायावाद में व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं का महत्व है जो वर्तमान समय की मांग है। तीसरा बिंदु है सौंदर्य प्रेम। छायावादी कविताओं में सौंदर्य और कलात्मकता का प्रभाव आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। पर्यावरणीय चिंता। छायावादी कवियों का प्रकृति प्रेम आज की पर्यावरणीय चिंताओं से मेल खाता है। जैसा कि सभी ने लिखा है, जितने भी छायावादी कवि थे सभी ने पर्यावरण चिंतन पर गहन अध्ययन किया।